Some of the important terminology. पहला pole of the mirror, the geometrical midpoint of the aperture of the spherical mirror is referred as, of the curved mirror, yeah, of the aperture of the curved mirror is referred as pole of the mirror. Midpoint of the क्या क्या बेटा? हाँ, एक ही पी होता है, aperture of the curved mirror is referred as pole of the mirror. ठीक है, हाँ बेटा। अपर्चर का मिड पॉइंट और कर्व मिरर का मिड पॉइंट हमेशा मैच करेगा। Now I'm thinking your question is good. पतीले टाइप का मिरर बनाया और पतीले का मुंह ऊपर टेढ़ा ओपन करें, कैन आई कॉल दैट मिरर? पतीला पता है ना, स्फेरिकल। और हाँ करेगा, करेगा। इट विल डू। Next thing is center of curvature. The center of hollow sphere of which the spherical mirror is a part is referred as hollow sphere of which a spherical mirror is a part is referred as center of curvature of the spherical mirror. ठीक है, ये स्फेयर था हमारा, इस पार्ट को हमने काट के हटा दिया, ये बचा हुआ पार्ट मेरा स्फेरिकल मिरर बना। इस स्फेयर का सेंटर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Principal axis, the line joining center of curvature and the pole of the mirror is referred as principal axis. A ray of light incidented along principal axis will always get reflected back along the same line.
radius of curvature, the radius of a sphere or hollow sphere rather, of which the spherical mirror is a part. This is also defined as the distance between center of curvature and pole of the mirror. इसमें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, this is the distance between, this is the distance between pole and center of curvature. Aperture, the diameter of peripheral circle at the periphery of the curved mirror is referred as aperture. Light कितना ये इंसिडेंट होता है, that will be decided by the aperture. ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करेगा और उतना अच्छा इमेज बनेगा. क्या अच्छा, कभी बहुत छोटा मिरर देखी है, एकदम तिन्नू सा? नहीं, अच्छा, फिर तो गड़बड़ हो गया. सबसे छोटा ही, देखा है, याद आ गया. गुड. मतलब जो उसने बताया उसके हिसाब से याद आ गया ना कि हाँ देखा है तुमने. गुड. उसमें कभी अपना फेस देखा था? अरे उल्टा तो दिखेगा. बट बहुत ज्यादा क्लियर इमेज आता था या डल इमेज आता था? डल आता था. क्यों डल आता था? हाँ, राइट. कम लाइट जाती थी इसलिए आपका इमेज जो आता है वो फेड इमेज आता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि फुल इमेज नहीं आएगा, आएगा फुल इमेज. जितना बड़ा वाले मिरर में आएगा उतना ही छोटे वाले मिरर में भी आएगा. ठीक है. या ऐसे देखो कि हम जो अपने घर भर में मिरर लगा के रखते हैं छोटा वाला, उसमें हमारा इमेज, और अचानक से हम किसी पार्लर वगैरह में चले जाए जिनके यहाँ बहुत बड़ा मिरर रहता है, ठीक है, उनके यहाँ जब अपने आप को देखते हैं, वी गेट अ मोर क्लियर एंड सेटिस्फाइंग व्यू देन इन आवर होम्स स्मॉल मिरर, राइट. क्लैरिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि सफिशिएंट लाइट यहाँ पर भी जाती है, बट यस, शार्पनेस में डिफरेंस होता है. ठीक है. इट्स मोर ब्राइटर, इट्स मोर क्लियर, आई मीन शार्पर. घर वाले में वी आर एबल टू सी ऑल द फीचर्स ब्रॉडली, बट यस वो ज्यादा ब्राइटर होता है. ठीक है. सो अपर्चर का काम होता है बेसिकली एक्सेप्ट करना द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विच इट कैन. तो जिसका अपर्चर बड़ा होगा उसको ज्यादा लाइट मिलेगा और उसमें ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी. पेरिफेरल सर्कल मतलब बेटा ये ओपनिंग जो हुआ ना, देखिए ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये वाला पार्ट जो होगा सर्कुलर होगा. तो ये सर्कल का साइज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा अपर्चर होगा और उतना ज्यादा लाइट आएगा. ठीक है ना. जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि पतीला को छोटा कट करते हैं तो क्या होगा, या आर्बिट कट करते हैं तो क्या होगा. तो फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा स्फेरिकल मिरर है. मिरर तो ये फिर भी रहेगा और ये इसका इनर सरफेस मान लो रिफ्लेक्टिंग है और यहाँ पर एक छोटा सा होल मैंने बनाया और लाइट रे इंसिडेंट किया तो वो रिफ्लेक्ट तो होगा, सारे फिनोमेना होंगे, इमेज भी फॉर्म होएगा. अब जिसका भी इमेज देखना है हम उसको देख सकते हैं कि नहीं, विल डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट हमारा विजन किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे इससे जो कौन से रेज निकल के आ रहे हैं जो हमारी आईज पर आ रहे हैं. ठीक है. और हाँ, तो अगर यहाँ पर बहुत छोटा सा होल मैं क्रिएट करता हूँ तो इमेज पूरा फॉर्म होगा अंदर में. वो दिख भी सकता है अगर प्रॉपर एंगल से दिखेंगे तो, बट इट विल बी क्वाइट फेडेड इमेज. ठीक है. वहीं अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और ये पार्ट को रिफ्लेक्टिंग रखता हूँ ऐसे ज्यादा ओपनिंग के साथ, तो इट विल फॉर्म अ मोर क्लियर इमेज और शार्पर इमेज. तो इसका अपर्चर बहुत छोटा है, इसका अपर्चर
sufficiently large and therefore we have that difference. So aperture का काम क्या होता है? To accept the maximum amount of light it can, so that we can have a proper image formation. Clear? Okay. वही मैं सोच रहा हूँ इतना जल्दी कैसे. Principal focus. A point on principal axis at which the rays of light incidented parallel to principal axis converges at or appears to diverge from. Converges at in case of कहाँ पर होगा ये काम? कॉनकेव में, कन्वर्जिंग मिरर में. और दूसरा वाला काम कहाँ पर होगा? कॉन्वेक्स में. ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है. कॉनकेव mirror or appears to diverge from in convex mirror is referred as principal focus. This is concave mirror, line coming parallel to principal axis are converging at a point called focus. This is convex mirror, line coming parallel to principal axis are appearing to diverge from the focus. इसका फोकस क्या है? सामने रहता है. जिधर ऑब्जेक्ट है उधर फोकस नहीं. ऐसे नहीं बोल सकता हूँ. हमेशा मिरर के फेस के सामने रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने. ठीक है. या बल्जिंग पोर्शन के सामने. जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा उधर फोकस रहेगा. इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम ही तरफ है, बस ये है इंसिडेंट लाइट इज गोइंग टू कम ऑन द बल्ब आउट पोर्शन. Focal length. The distance between principal focus and pole of the mirror is referred as focal length of the mirror. F is going to be equal to R by 2. ठीक है. That is focal length is always equal to radius of curvature by T. इसको प्रूव कर सकते हैं. Angle of by law of reflection, angle of incidence is equal to angle of refraction. Sorry, reflection. तो यहाँ पर एक प्लेन पैरेलल रे हम AI इंसिडेंट कर रहे हैं on the surface of spherical mirror. कब सरफेस रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है? I इज इक्वल टू R हो रहा है. और एंगल ICF, IC and F and angle CIF. ठीक है. ये दोनों, सॉरी CIA, ये एंगल और ये एंगल दोनों रेज पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर होगा. प्लस ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी CFI is going to be an isosceles triangle.
इसकी वजह से सी एफ और एफ आई ये दोनों लेंथ बराबर होंगे। आई पॉइंट पी के अगर बहुत क्लोज है तो एफ आई और एफ पी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दैट मीन्स सी एफ इज इक्वल टू एफ आई इज इक्वल टू एफ। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सी एफ इज इक्वल टू एफ आई आइसोसेलेस ट्रायंगल से fi is equal to fp because I is going to be very close to, ठीक है, and therefore fi is equal to fp, that means cf is equal to fp, cp is equal to r, therefore cp is equal to 2fp, cp is equal to r and fp is equal to, therefore r is equal to 2। ठीक है, मुद्दे की बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद रखना है, ये प्रूफ तो कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है, पहली और आखिरी बार सुन रहे हो आप लोग। तो बेसिक आइडिया इसको प्रूव करने के पीछे ये होता है कि अभी से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो ज्योमेट्री के थ्रू प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। इट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसलिए जे एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ऑप्टिक्स को मिला करके कुछ एक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते रहे अलग अलग एरा में। और कभी कभी तो मूड होता है तो लोगों को फिजिक्स में भी घुमा देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो दे क्रिएट सम गुड स्टफ। ज्यादातर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं इसको, ज्योमेट्री में अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बचते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन लगा देते हैं। नोटेड। या नहीं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, जस्ट खाली इधर का उधर, सो दैट इट लुक मे बी अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट इज नॉट।
एफ पी एफ आई के बराबर है। अरे यार, करके बात कर। नोटेड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज secondary axis. A line drawn through pole inclined to principal axis at some angle is referred as secondary axis. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन। एनी लाइन पासिंग थ्रू पोल but it is inclined to principal axis is referred as secondary axis. Are we getting this point? डायग्राम यहाँ पर है, AP, BP, they are all secondary axis and CP is principal. अब अगला चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकल प्लेन। सेकेंडरी एक्सिस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे फोकल प्लेन जाना है। फोकल प्लेन, a plane perpendicular to principal axis and passes through focus of the mirror is referred as focal. ठीक है, सो फोकल प्लेन अगर इस पॉइंट पे, फोकल पॉइंट अगर मेरा ये है, फोकस अगर मेरा ये है, तो यहाँ पे ये जो प्लेन होगा ऐसे, which is perpendicular to the principal axis, normal to the principal axis, is going to be referred as focal plane. Rays incidented parallel to secondary axis converges at a point on focal. So अगर इस ब्लू वाले लाइन के पैरेलल हम रेज इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, they all are going to come and get converged at some point on the focal. क्या क्या? नहीं, पैरेलल लाइन पी से कैसे पास होगा? एपी के पैरेलल कोई भी लाइन होगा वो पी से नहीं पास होगा ना। they'll be passing either from here or over here, but all of them are after reflection going to converge at a point which is going to lie on the focal plane. Is that okay? मतलब ये कुछ नई चीज नहीं है आपके लिए भी, या मैं बता रहा हूँ तो मेरे लिए भी। दिस इज समथिंग विच यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग अनकंसिस्टेंट। ठीक है, फोकस पर जब भी हम इमेज बनाते थे, दूर से आने वाला थोड़ा लंबा बनाते थे। अच्छा देखो, अब ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तब फिर वो चीज बताऊंगा तो क्लियर हो जाए। इमेज फॉर्मेशन में आ जाता हूँ। There are two types of rays, marginal rays and paraxial. Paraxial rays, rays which are parallel to principal axis and are very close to it. ठीक है, marginal rays, the rays parallel to principal axis but they are close to the end of aperture. ठीक है, they are called marginal. Incidented on periphery of the curved mirror are referred as marginal rays. They are responsible for blurriness in the image. ठीक है, paraxial rays, sharpness of image के लिए ये important. The rays incidented close to pole of the curved mirror are referred as paraxial. To help in forming sharp image. तो किसी भी मिरर का पैरेक्सियल रेज का डायमीटर जितना बड़ा हो, सर्कुलर डायमीटर, उतना अच्छा इमेज फॉर्म, और जितना छोटा होगा वो उतना बेकार इमेज फॉर्म करेगा, ब्लर्ड इमेज। Now coming to image formation to the first point, ray incidented along the center of curvature gets reflected through the center of curvature, that is retrace its path. सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी पास करता हुआ रे इंसिडेंट करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है,
ब्लू वाला लाइन को पास कराया है और ग्रीन वाले को पास कराया है। रेड और येलो जो है दे आर इनफैक्ट या रेड एंड येलो आर बेसिकली these two reds and this yellow, they are converging at the, ठीक है। तो वो दूसरे वाले के लिए अगले पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास करेगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिट्रेस पाथ, क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज a ray parallel to principal axis converges or appears to diverge from focus. Third, ray incidented along focus becomes parallel to principal axis, ठीक है। ये हाँ, along फोकस मतलब फोकस से पास करने वाला कोई भी लाइन किसी भी लाइन या पाथवे के थ्रू विच इज गोइंग थ्रू फोकस, उससे अगर हम इंसिडेंट करते हैं लाइट रे को, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये तीन इंपॉर्टेंट रे फिनोमेना है जिसके थ्रू हम सारे इमेज फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने कॉन्केव मिरर लिया and we are putting an object at infinity and we are trying to plot it diagonally, ठीक है। तो रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है इट विल कन्वर्ज फोकस और यहाँ पर एक सिर्फ पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है। बट वहीं अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे हनुमान जी को रामायण अचानक से बड़े, ठीक है, तो फिर इमेज क्या होगा, इमेज पॉइंट नहीं बनेगा, इमेज विल बिकम वेरी स्मॉल बट नॉट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट इमेज का मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी स्मॉल, तो वेरी वेरी स्मॉल इमेज से स्मॉल इमेज बनी, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज कि ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसमें जनरली हम दिखाते हैं एक ही रे, अच्छा वो कैसे फॉर्म होता है वो भी मैं साइड में करूँ, तो हम दिखाते हैं एक ही रे, जैसे अगले वाले डायग्राम में हम देखेंगे तो हम यहाँ पर एक ही रे दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक रे ये दिखा रहे हैं और हम इमेज का साइज ये दिखा दे रहे हैं, ये है भाई हमारे इमेज का साइज। ये कैसे, मतलब अगर सिर्फ किसी के सर से ही रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है और वही रिफ्लेक्ट होकर के अगर आ रहा है तो बाकी बॉडी का इमेज कैसे बन रहा है, इज इट पॉसिबल, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, राइट नाउ इट्स इम्पॉसिबल। तो हम दो ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सारे रेस दिखाएंगे तो हमारा पेज हो जाएगा गंदा और किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आने के लिए हम रेस को कर देते हैं लिमिट काउंट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके हर पार्ट से रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा, द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑल इट्स पार्ट इक्वली। क्या हुआ, इज इट ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लूं तो व्हाट विल हैपन, राइट, लेट अस सी व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेट अस सी, लेट अस से एफ, एंड बहुत दूर से जब और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रही है विल इट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लगता है हम लोगों को, विल इट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और नॉट। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया आपने जिसको मिरर से इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखा है,
will the ray of light come parallel to principal axis or not? हाँ, नहीं कैसे पैरेलल होगा? जैसे देखो, ये इमेज है, ये मेरा मिरर है, ठीक है। और मान लो अनमोल अनमोल बिल्डिंग का हम इस पे इमेज देखें, दैट्स टू लार्ज एंड सपोजिटली इनफाइनाइट डिस्टेंस भी अज्यूम कर सकते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। 200 500 मीटर 1 किलोमीटर इज अ गुड डिस्टेंस, ठीक है। चलो 100 मीटर, तो दैट इज अ गुड इनफ डिस्टेंस, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि उसके टॉप से जो रे आ रहा होगा वो इसके टॉप पर भी आते टाइम, अगर टॉप वाला पॉइंट भी देखें या इस जगह का कोई पॉइंट है, इट हैज टू मेक एन इंक्लाइनेशन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी गेटिंग दिस पॉइंट? और इंक्लाइनेशन अगर क्रिएट हुआ, दैट मीन्स व्हाट? इट्स नॉट पैरेलल, राइट? ये बात समझ में आ रही है? तो अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमने कहीं पर ले लिया कोई, और वहां से लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इट इज नेवर गोइंग टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ये सबसे पहली छोटी सी बात है। ये हो गया मेरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा अगला चीज? यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, सपोज ऐसे आएगी, और क्या बेटा? और दूसरा रे ऑफ लाइट ये तो बाहर निकल जा रहा है, जो आ रहा है आ पे डालेंगे। इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस। क्या? कौन इफ पे आएगा? कैसे? हाँ आएगा तो इफ पे, वो तो मुझे पता ही है।
Are we getting this point? And this is my image. Now this image is obviously very diminished image, but it's not a point image anymore. Is that okay? Point image नहीं है ये. अब ये किससे फॉर्म हो रहा है? ये सारा सेकेंडरी रेज से फॉर्म हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टू लाई ऑन द फोकल प्लेन. मेकिंग सेंस? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं. राइट राइट, सेकेंडरी एक्सिस. तो पहला वाला रे जो है, वो पहला दूसरा दोनों ही जो है वो डिफरेंट सेकेंडरी एक्सिस है. दोनों के इंटरसेक्शन से फोकल प्लेन पर हमारा इमेज बन जा रहा है, विच इज हाईली डिमिनिश्ड कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इट इज नॉट पॉइंट इमेज. पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल नहीं है टू द प्रिंसिपल एक्ट. अच्छा जी, ठीक है. और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना था मुझे. ये चौथा नंबर पॉइंट जो खाली है ना, यहाँ पर वी कैन ऐड अप नहीं, मैं सेम पॉइंट लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, so that अगले पॉइंट. रे ऑफ लाइट incidented along focus will become parallel to principal axis after reflection. Fourthly, the ray of light incidented on hole at some angle to principal axis will get reflected and seen
क्या बेटा? हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। एक मैंने ये डायग्राम। क्या बोल रही हूँ? क्या कर दें? पीछे कर। नहीं, पानी नहीं होगा ऋतु अभी। पानी नहीं होगा। सॉरी। खाली है पूरा, हाँ। प्लस में का पता नहीं है, चेक कर लो अगर होगा तो। आई एम नॉट श्योर। चेक नहीं। मैंने आगे सबसे पहले पानी चेक किया, 10 बजे आएगा तो फिर। नोट कर लिया हम लोगों ने। हाँ, एक चौथा पॉइंट है। बाकी तो दोनों वही, ऊपर के वही है, सेम है। ये लास्ट वाला पॉइंट ऐड किया। बेसिकली इन्हीं 4 पॉइंट्स के थ्रू हमारा सारा इमेज फॉर्मेशन।
noted. With concave mirrors में we have 6 different conditions. Object at infinity, average size का रहेगा, तो we have it is going to be formed at focus, real inverted image होता है of highly diminished size. In fact point image form होता है normal size के object से, और बहुत बड़ा रहेगा तो highly diminished. ठीक है, तब भी बहुत छोटा ही फॉर्म होता है, but it is not point. Second condition is object is in between infinity and center of curvature. एक ray of light incident हुआ parallel to principal axis will come after reflection passing through the focus. दूसरा ray of light हम लेते हैं the one which is going through the center of curvature and getting reflected back. ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा. It is going to be real inverted image, diminished in size, image formed between center of curvature and focus. Magnification less than 1. यहाँ पर magnification very much less. Next one is object is at center of curvature, तो image भी center of curvature पर बनेगा. दो light rays लिया हमने, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रहा है, दूसरा अलोंग फोकस जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा दैट उसका इमेज इज गोइंग टू फॉल जस्ट बिलो इट एंड उल्टा. So real and inverted image of same size as object, magnification is equal to 1 and it is formed at center of curvature. Fourth condition, object between center of curvature and focus, real and inverted image, magnified image form होता है with magnification greater than 1 and it is formed between center of curvature and infinity. निकालते हैं थोड़ी देर में, अभी खाली जान लेते हैं कि होता है थोड़ा क्या हुआ. वैसे ऑब्जेक्ट साइज बाय इमेज साइज, जो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन. हाँ, निगेटिव आई बाय ओ या फिर निगेटिव सॉरी वी बाय यू. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. याद है? वेरी गुड. सी एंड एफ के बीच में प्लेस किया तो सी एंड एफ के बीच में प्लेस किया तो सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा. एफ पर ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाएंगे तो इमेज मेरा इन्फिनिटी पर बनने लगेगा. राइट, object is at f, a real and inverted image, highly magnified image, magnification much greater than 1 and it is formed at infinity. इमेज लाइट रे कौन कौन सा ले रहे हैं, एक पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसी अलोंग रिफ्लेक्ट होएगा, दूसरा कमिंग टू प्रिंसिपल सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड बाय by f, reflected through f. These two rays are going to be parallel to each other, never intersecting, तो infinity पे हमारा image. The object between f and f और p के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो it is going to have a magnified virtual image. ठीक है, बात समझ में आ रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, फॉर्म बिहाइंड, ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी उसकी. और इसमें लैटरल इन्वर्सन रहेगा क्योंकि वर्चुअल है, बाकी सारे केसेस में लैटरल इन्वर्सन नहीं है. रादर और दिस द इमेज इटसेल्फ विल बी इन्वर्स. ठीक है, लैटरल नहीं रहता है उसका, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सन. नाम भूल रहा हूँ मैं.
वर्टिकल, और एक तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। नहीं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो it is going to form by rest of the cases में it is real image, no lateral inversion, only vertically inverted image is being formed. I mean the vertically inverted image is being formed. F and P के बीच में है तो we are getting a virtual image which is erect. बाकी जो भी रियल होंगे उसमें वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल में लैटरल इन्वर्सन। अरे एक मिनट, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? जिस पाथ के अलोंग अगर मैं कोई लाइट ऑफ रे इंसिडेंट करता हूँ, इफ आई एम इंसिडेंटिंग अ रे ऑफ लाइट ऑन अ मिरर, it will get reflected along a path. Now, if I incident another ray of light along the reflected pathway, then after reflection, it will follow the path of original incident ray. And what is its application? इसका application ये होता है कि the position of object, position, ठीक है? Position का मतलब orientation नहीं होता है. Orientation is a different thing, right? Orientation is erect or inverted. Position of the object and image are interchangeable. ठीक है? Orientation क्या होगा will be decided by how you are placing the object. Is that okay? हाँ, you can say. Okay. Next thing is mirror formula for concave and convex mirror. फाइनल फॉर्मूला हमारा ये होता है 1/v plus 1/u is equal to 1/f, but that is basically derived through geometry. ठीक है, तो वो डेरिवेशन हमको पढ़ना होता है. लेट अस सी द डायग्राम क्लियरली फर्स्ट. ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे आ रहा है मिरर पे एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड अलोंग पाथ जे एच. बी से दूसरा रे ऑफ लाइट आ रहा है विच इज passing through focus and becoming parallel to the principal axis, and these two rays JH and EH are intersecting at H, leading to formation of this GH image. ठीक है, एक तीसरा रे ऑफ लाइट लिया हमने विच इज फ्रॉम B to C and falling on the mirror and getting reflected along the same line. ठीक है, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल CGH. ठीक है, ये वाला एंगल बराबर होगा. ठीक है ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं. मेकिंग सेंस? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा. यस. दूसरी तरफ देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक सिमिलर होगा. हाँ सिमिलर होगा. ये कॉन्ग्रुएंट नहीं. और यहाँ पर ये दोनों को हम देख रहे हैं, इसमें हाँ, इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री इक्वल. अब नेक्स्ट थिंग इज AC and AC by AG
इज इक्वल टू ए बी बाई जी एच, ठीक है, ए बी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई जी सी, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल से जी एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू जी एच बाई जे डी, जे डी इज इक्वल टू ए बी, the ray is parallel, हेलो, हाँ हाँ वो, हाँ, तो हमारे ये दो सिमिलर ट्रायंगल बने थे और इससे रिलेशन क्या आया था? पहला रिलेशन आया था ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू जी एच बाई सी जी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल से, ब्लू एंड ग्रीन से, यहां से क्या आएगा? जी एच बाई जी एफ, जी एच बाई जी एफ इज इक्वल टू जे डी बाई एफ डी। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? अब ए बी और जे डी इक्वल है, तो जे डी को मैं ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। ये रिप्लेसमेंट है, कट नहीं की। बात समझ में आ रही है? और ए बी बाई ए सी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट ए बी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई सी। इज दैट ओके? क्रॉस चेंज कर लिया और यहाँ पर भी इसको इधर कर लिया, तो हाँ, ए बी बाई जी एच इज इक्वल टू जी एफ बाई, सॉरी, एफ डी बाई जी एफ, एफ डी बाई जी, ठीक है। तो ए सी बाई सी जी इज इक्वल टू एफ डी बाई जी एफ आ गया, ए सी बाई सी जी, जी सी इज इक्वल टू एफ डी बाई जी एफ, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया मेरा। ए बी बाई जी एच, ए सी बाई जी सी, ए बी बाई जी एच, ए सी बाई जी सी, और दूसरे वाले से एफ डी बाई जी एफ आ गया, और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। रे बीजे इज अ पैरेक्सियल रे close to the, this BJ is paraxial, that means it is close to the principal axis. BJ is parallel to principal axis and it is very close to pole, ठीक है। इसकी वजह से FD जो होगा वो FP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस D point will come very close to P, that is what the idea of limit is. So यहाँ हमने अगली चीज किया, FD is equal to FP. Putting FD is equal to FP, we have AC by GC is equal to FP by GF. Is that okay? अब AC, GC, FP और GF को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द डायग्राम। AC क्या है? AC is equal to AP minus CP, AP minus PC। GC क्या है? This is GC, GC is equal to CP minus GP,
तो ये हो गया PC माइनस GP इज इक्वल टू FP. FP इज दिस थिंग, ठीक है। नहीं, FP इज FP रहने दो, या फिर उसको CP/2 लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो। एंड देन तीसरा चीज GF था, GF इज गोइंग टू बी इक्वल टू, GF इज इक्वल टू GP माइनस FP, ठीक है। GP माइनस FP लिख लिया हमने, और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, हाँ आने अभी तो बाल्टी भरेगा। सी AP क्या है, AP इज नथिंग बट द AP, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा ये डिस्टेंस -u हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू -u, और माइनस PC है, माइनस PC इज दिस थिंग, तो इट विल बिकम -r, माइनस ऑफ -r दैट इज +r, ठीक है। PC एंड PG, PC is -r and PG is -v, ठीक है। तो दिस बिकम्स -r प्लस v इज इक्वल टू FP इज -f, ये -f लिख लिया हमने, और PG माइनस PF, PG इज -u एंड PF इज -f, तो -v एंड +f, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी कैन पुट r इज इक्वल टू 2f, वेर एवर r इज वी कैन पुट 2f, we get -u plus 2f divided by -2f plus v is equal to -f by -v plus f, that implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे and we are getting this expression। इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई करेंगे, uv minus 2bf माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf, vf vf कैंसिल हो गया, एक bf से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ub माइनस uf इज इक्वल माइनस fb इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको राइट साइड लेकर के आ जाएंगे, तो वी हैव ub इज इक्वल टू f इंटू v प्लस यू, v प्लस यू को इधर, vu को इधर ला करके डिवाइड कर लेंगे, f को इधर लेकर के आ जाएंगे, इट विल बिकम दिस विच विल बिकम 1 by u plus 1 by v, thus our mirrors formula gets derived, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और करी है मैंने, जब ये डायग्राम बनाया है, तो मैंने डायग्राम इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया है, ठीक है, यूनिकली, कि दोनों मिरर्स में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम नोमेनक्लेचर विल गेट वैलिड, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल्स हैं, वहीं पर यहाँ वही ट्रायंगल्स यहाँ पर भी है, उसी तरीके से नोमेनक्लेचर किया है, तो एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन इसके लिए भी रहेगा। दोनों डायग्राम्स प्रॉपर्ली अगर हमने बना लिया, तो सेम डेरिवेशन दोनों के लिए वर्क करेगा विद सेम एक्सप्लेनेशन। क्रिस्टोफर जी, थोड़ा सा बाथरूम का देख लीजिएगा, पानी आ गया है दोनों बाल्टी में, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। और अच्छा, अब साइन कन्वेंशन जो होता है, आई थिंक इसके बाद में मैंने वही डिस्कस किया है, आइडियली उसको पहले हाँ नहीं, ये साइन, ये जो है ये मैंने यहाँ पे किया है, दिस शुड हैव बीन डन बिफोर दैट, ओके, नो वे, आई मीन आई विल जस्ट शिफ्ट इट ओवर। Magnification for a curved mirror is given as -v by u, image distance upon object distance. Linear magnification is equal to, and this magnification m is also referred as linear magnification, ठीक है।
and apart from that it is also equal to image height by object, ठीक है, I by O या माइनस V by U, ठीक है। और अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद दूसरी चीज होती है एरियल मैग्निफिकेशन। एरिया मतलब सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अगर कोई चीज रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने रखा है सामने, तो मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद उसका एरिया कितना चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मैं ये साइन कर, हाँ लास्ट पेज पर ही लिखा था क्या? अच्छा, हाँ यहाँ पे ही साइन कन्वेंशन पढ़ा दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं कराना चाहिए, इसको पहले कर देता हूँ मैं, शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, साइन कन्वेंशन में दो चीजें होती है बेटा। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये होता है कि मिरर को हम मानते हैं कि दैट इज लाइंग अलोंग वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन, ठीक है। मिरर ऑलवेज लाइज अलोंग वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन, ठीक है। लाइट रे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, जिस किसी भी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है तो ये डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रहा है तो ये डायरेक्शन, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर पोल से मैं जो भी डिस्टेंस मूव करता हूं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रहेगा तो निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो मान लो यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है और यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं पोल से किस डायरेक्शन में जाऊंगा ऑब्जेक्ट के पास? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, और वो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उधर से ही रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी निगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है? वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है until and unless it is a virtual image, making sense? वर्चुअल इमेज है मतलब सेकेंडरी रिफ्लेक्शन अगर हम ले रहे हैं तभी उसी केस में वो पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज उसको निगेटिव ही होना है। एक सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी दूसरे सरफेस पर वही इमेज जो है दैट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं है, डबल इमेज फॉर्मेशन है। जैसे एक इमेज फॉर्म किया, एक यहाँ पर कॉन्केव मिरर रखा है, इसने एक इमेज फॉर्म किया, और वो इमेज को मैं किसी और का ऑब्जेक्ट बना करके एक दूसरा इमेज का ही फॉर्म करा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इट्स सेकेंडरी इमेज फॉर्मेशन बेसिकली बोल सकते, ठीक है। सेकेंडरी भी नहीं बोलते, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं, दैट इज सेकेंड इमेज विच इज फॉर्म बाय सम सेकेंड। ये सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। सेम सिस्टम ऑफ मिरर्स अगर एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कोई भी डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हमेशा हम पोल से ही मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, या तो ऊपर नीचे करना है तब, लेफ्ट राइट करना है तब, क्योंकि इसी पोल को ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लाइट में जो भी मूवमेंट करेंगे हम फ्रॉम पोल इन ऑर्डर टू मेजर अ डिस्टेंस, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर पोल से मूव कर रहे हैं दैट विल बी टेकन एज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब हम फोकस की बात करते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दोनों क्या होगा? निगेटिव होगा हमेशा। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अपोजिट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसके उल्टा डायरेक्शन में। दैट मीन्स मुझे पोल से
इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट मूव करना है इन ऑर्डर टू गो टू द फोकस और टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होता है, वेरस कॉन्केव का दोनों निगेटिव हो। ठीक है, सो ये चीजें रहती हैं। अब दूसरा चीज होता है ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कैसे कर रहे हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइंग अबव इरेक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, द ऑब्जेक्ट सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट लेंथ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इमेज अगर उल्टा फॉर्म हो रहा है इट इज गोइंग टू बी निगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस जो भी मेजर कर रहे हो, वेदर ऑन दिस साइड और दिस साइड ऑफ द मिरर, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऊपर। और नीचे में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कोई हाइट मेजर कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी निगेटिव। इज दैट ओके? So while measuring a distance from optical center, that is pole in this case, optical center lens में होता है, if we are moving along the direction of light ray falling on the optical center, then it is positive distance. However, if we are moving against or opposite to the direction of light in order to measure a distance from optical center, then it is negative distance. ठीक है? Distance measured above the principal axis is positive. Distance measured below the principal axis is negative. ठीक है? यहाँ पर एक और छोटी सी चीज है। If an object is moving in front of a curved mirror at a speed of s object, then speed of image can be given by s image is equal to minus v square by u square into s of object. ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एस ऑब्जेक्ट। ये कैसे आया, क्या हुआ बेटा? हाँ, ठीक है। ये आया कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इज दैट ओके? हाँ, और क्या करना है, इसको तीनों को हम का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो f क्या है, इट्स अ कांस्टेंट थिंग फॉर अ पर्टिकुलर दिस थिंग। तो derivative of 1/f with respect to dt, this will be equal to 0 and it will be equal to derivative of 1/u with respect to time with respect to time plus derivative derivative of 1/v with respect to time. Is that okay? That implies 0 is equal to 1/u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/u स्क्वायर du dt. So minus 1/u square into du dt. Du dt is what? Speed of object moving towards or away from mirror, whatever it might be. S object ये हो जाएगा plus minus 1/v square into dv dt. That is speed of image. ठीक है, इसको दूसरी तरफ लेकर के आ जाते हैं तो it will become v1/v square dv dt is equal to minus u square du dt। ठीक है, और s image speed of image is equal to minus v square by u square into s object। ठीक है, अच्छा इसमें भी सिंपल सी चीज है, रे ऑफ लाइट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा, हाँ अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा और अपोजिट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा। सो दैट इज देयर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू, अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर इज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम मिरर इज नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी इनके रेस्पेक्टिव साइंस के लिए। v स्क्वायर बाय u स्क्वायर जो है दैट कैन बी रिटन एज m स्क्वायर
m is v by u, therefore m square is v square। तो ये सुपरफिशियल ये के लिए भी मैग्निफिकेशन होता है, और साथ में ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए भी। ठीक है। अच्छा, मान लो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? खैर एक्सेलरेशन पर जाएंगी चीजें नहीं ढूंढती, बट इन केस अगर निकालना होगा तो क्या होगा? डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर से वी स्क्वायर को इधर लाएंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी भी काम करेगा, और फिर इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है। उस तरह की चीजें फ्रेम होने वाली है नहीं, एडवांस में भी अभी तक पूछा नहीं गया है एक्सेलरेटिंग फ्रेम में इनको रख करके, तो बाकी कहीं पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये एक्चुअली कभी पहले हम लोग के टाइम के आसपास में नहीं, हमारे से भी पहले मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें था एक क्वेश्चन जिसमें इस चीज को यूज किया गया था, इसलिए थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया था। ठीक है। और ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी मूविंग फ्रॉम हियर ऑन। ओके, विल टेक